नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR के भाई अशोक सर पर। तो आज हम प्रीवियस ईयर का पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में झाड़ियों के तहत कितना क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 154 वर्ग किलोमीटर। 21 आंकड़ों के अनुसार है, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार है भाई। अगर एग्जाम में आ जाए 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो क्या आंसर होगा? महेंद्रगढ़। और सबसे कम पूछे तो जिंद डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? अगर एग्जाम आ जाए तो पीपल। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेजड़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? या खेजड़ी हरियाणा का चंदन वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है। और सबसे ज़्यादा खेजड़ी कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा खेजड़ी होती है महेंद्रगढ़ में। और खेजड़ी को हरियाणा का चंदन वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी अगर समझ में नहीं आ रहा तो जाटी को ही बोलते हैं खेजड़ी। ठीक है। और हरियाणा का वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। आप देख रहे होंगे पीछे से कि यार लगभग वीडियो में एक वन विभाग का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है। तो इस डाटा को अच्छे से पढ़ते रहा करो आप। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो पक्का दोबारा से भी रिपीट होकर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रोहतक में है। MDU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में। स्थापना 1976 में। और इसका विषय कौन है? राजवीर मलिक है भाई। ठीक है, राजवीर मलिक इसका क्या है? या राजवीर सिंह इसका क्या है? विषय क्या होता है? वाइस चांसलर। हिंदी में इसको बोलते हैं कुलपति। हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना भाई, इन सब के विषय अलग अलग होते हैं और इन सभी का चांसलर होता है राज्यपाल। ये भी अच्छे से पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेवाड़ी में है भाई। ये देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऐसे भी आ जाता है लैंग्वेज घुमाकर कि देश की पहली मीटर गेज की ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां चली थी? तो देश की पहली मीटर गेज की ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 14 फरवरी 1873 में चली थी। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। मीटर गेज में पटड़ी की चौड़ाई कितनी होती है? रेल की पटड़ी की 1 मीटर होती है भाई। कितनी? 1 मीटर। उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय अंबाला में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WYC जल विद्युत स्टेशन हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यमुनानगर। कहाँ पर है भाई? ये यमुनानगर में है। और यमुनानगर का 2021 में 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि पेपर सिटी या कागज सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? तो पेपर सिटी या कागज सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता खालिस्तान में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत, सी ऑप्शन। सोने की नगरी किसको कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। स्वर्णिम नगर किसको कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। ये डाटा पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार आ रहा है। कल रखवाड़े एग्जाम 2019 से आ रहा है रिपीट कि सोने की नगरी, गोल्डन सिटी, स्वर्णिम नगर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो क्या करोगे? सोनीपत। एजुकेशन सिटी भी किसको कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। और महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों से यह गांव मांगा था, सोनीपत। 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक गांव है सोनीपत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का भी एग्जाम में भाई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1965 में सैयद अलीपुर गांव नांगल चौधरी में। बाबा रामदेव के बचपन का नाम था राम किशन। बाबा रामदेव के गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव हरियाणा में योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर है। बाबा रामदेव ने 2 पुस्तक लिखी थी, गॉडमैन टू टाइफून और माई लाइफ माई मिशन। बाबा रामदेव ने 2006 में हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की थी। और बाबा रामदेव प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर बनेगा भाई? तो ये पंचकुला में बनेगा। बाबा रामदेव प्राकृतिक हर्बल पार्क
ये फीमेल कांस्टेबल में आया था 2021 के एग्जाम में। तो ये बाबा रामदेव के बारे में यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, झज्जर जिले में अभी। और एक बार 2021 के एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भिंडावास है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी भिंडावास की, ठीक है। और हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास झील है। किंगफिशर पक्षी कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? भिंडावास में पाया जाता है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमि है? तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 2 आर्द्र भूमि है, एक तो भिंडावास और दूसरी सुल्तानपुर। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमि है। अगर एग्जाम में आ जाए झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो झज्जर जिले में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तो भिंडावास और दूसरा खापड़ावास, ठीक है। और हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो हरियाणा में कुल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किनके योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये आएगा राइट आंसर, इसका होगा लोक गायक, ठीक है भाई। जो रागनी गायकार होते हैं ना, उनको दिया जाता है। और आप बताओ हरियाणा का पहला आधिकारिक संघी कौन था? यानी कि हरियाणा के किस व्यक्ति को पहला संघी होने का अधिकार मिला था? तो मिला था दीपचंद बैमन को मिला था। दीपचंद बैमन कहाँ से था? सेरीखांडा। और सेरीखांडा कहाँ पर है भाई? सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान को भारतीय मुक्केबाजों का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भिवानी। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को। और ये भी पूछ सकता है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 2003 में हुई थी, लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली थी? तो इसको प्रसिद्धि मिली थी 2008 में। और अब मैंने एक पेपर सोल्व कराया था, उसमें ये पूछा गया था कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। इसको प्रसिद्धि 2008 में इसलिए मिली थी कि यहाँ के भिवानी जिले के बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और विजेंद्र सिंह हरियाणा का पहला खिलाड़ी है जिसको 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पहले 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, और अब कितनी कर दी गई है? अब इसकी राशि 25 लाख रुपए कर दी गई। और ये भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भीम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा होगा भाई, किसी भी मार्केट की बुक में कहीं भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करवाता हूँ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2003 में शुरू की गई थी। चौधरी देवीलाल को हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। और हरियाणा का निर्माता किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। किंग मेकर किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। शेर हरियाणा किसको कहा जाता है? तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और चौधरी देवीलाल को जन्म कब हुआ था? तो चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 में तेजाखेड़ा सिरसा में हुआ था। इसकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 में, ठीक है। और इस ताऊ देवीलाल का क्वेश्चन और भी आता है भाई एग्जाम में, कृषि के क्षेत्र में हरियाणा में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? ताऊ देवीलाल कृषि रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा ताऊ देवीलाल का क्वेश्चन आता है, ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो ये चूहरपुर गांव में। और चूहरपुर गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पदंत किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जैन साहित्य के, ठीक है। किस साहित्य का था? जैन साहित्य का। तो ये पुष्पदंत का वाला क्वेश्चन भाई अच्छे से नोट कर लेना, जैन साहित्य का साहित्यकार था। लिखो अगला क्वेश्चन भाई 12, हरियाणा में
ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था, सी ऑप्शन सही होगा भाई, 2020 में। गाँव की पंचायतों के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ग्राम दर्शन पोर्टल। और इस ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत हरियाणा सरकार ने 6197 ग्राम पंचायतों का डाटा ऑनलाइन कर दिया था। कितना? 6197 का एक साथ ऑनलाइन किया था। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो गुरावड़ा गांव है। और गुरावड़ा गांव कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और हरियाणा की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत कौन सी है? तो हरियाणा की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत है बीबीपुर। बीबीपुर कहाँ पर है? जिन जिले में, जहाँ से 9 जून 2015 में हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली, सी ऑप्शन आएगा इसका, 9 नदियों का और 7 वनों का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना भाई। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का है? 9 नदियों का। और कितने वनों का? 7 वनों का वर्णन है। और ये डाटा अच्छे से याद रखना, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ लेगा। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में? वामन पुराण में। और वनों का वर्णन किस पुराण में है? वामन पुराण में है। ये डाटा अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? तो ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। ये इंडिया जीके के क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। इसमें मैं आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, कुछ साइंस के हैं, ये हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हर सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से कवर किया करो। जो ज़्यादा वीक है उसकी जगह जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो, वहाँ से कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 82। पंडित जसराज किस कला के प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय शास्त्रीय कला का प्रसिद्ध था। तो सब एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो इसका जन्म तो हुआ था पीली मंदोरी फतेहाबाद, लेकिन एचएससी इसका जन्म मानती है हिसार। अगर हिसार ऑप्शन में है तो हिसार आंसर करोगे। और ऐसे भी रिपीट होता है, पंडित जसराज किस घराने से था? सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से था। और हरियाणा का शास्त्रीय संगीतकार किसको कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। और पंडित जसराज के नाम पर ही भाई, पंडित जसराज के नाम पर ही बुध और मंगल और बृहस्पति भी ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह होता है, उस ग्रह का नाम रखा गया है। तो हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? देखो किसी भी राज्य राष्ट्रपति शासन तीन तरह से राष्ट्रपति शासन लगता है भाई। अनुच्छेद 352 में भी राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, 356 में भी और 360 में भी। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 356 में। संविधान के कौन से भाग में? 18 में। तो एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 3 बार लागू हुआ है। पूछ लेगा पहली बार कब हुआ था? 1967 में। दूसरी बार कब हुआ था? 1977 में। तीसरी बार कब हुआ था? 1991 में। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को कितने प्राकृतिक स्थलाकृति प्रभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी 5। ठीक है, क्या होगा? 5 भागों में हरियाणा को विभाजित किया गया है। 87 क्वेश्चन था। अब 84 क्वेश्चन देखो, हरियाणा में फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शेख फरीद। फरीदाबाद जिले को 1607 ईस्वी में शेख फरीद ने बसाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख फरीद कौन था भाई? ये जहांगीर का खजांची या कोषाध्यक्ष था। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है।
और हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फरीदाबाद को जाना जाता है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा हीना मेहंदी का उत्पादन कहाँ होता है? फरीदाबाद में। ग्लेडियोडस फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। कृषि के उपकरण भी कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मकर संक्रांति के ठीक पहले मनाया जाता है? तो आपको पता होगा मकर संक्रांति कब आती है भाई? 14 जनवरी को आती है। तो मकर संक्रांति से पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये राइट आंसर होगा, लोहड़ी बनाई जाती है। ठीक है। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मराठे अपना शौर्य दिवस कब बनाते हैं? तो मराठे अपना शौर्य दिवस 14 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला में है भाई। कहाँ पर है? पंचकुला। 2021 के एग्जाम में आया था। नैनो सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? पंचकुला को जाना जाता है। ऐसे भी आ सकता है चंडीगढ़ का उपग्रह किसको कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। और पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा चंडीगढ़ से लगती है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसकी सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों के साथ लगती है। तो भी क्या आंसर होगा? पंचकुला, क्योंकि पंचकुला की सीमा पंजाब से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से भी लगती है। ये ऐसे ही पूछ लेगा, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसकी सीमा चंडीगढ़ से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा धमाल नृत्य। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल। धमाल नृत्य किस काल से चला रहा है? महाभारत काल से। धमाल नृत्य मुख्य रूप से किन जिलों में किया जाता है? तो यह मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ और झज्जर में किया जाता है और धमाल नृत्य फागुन महीने में किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, लाल डोरा मुक्त ग्राम योजना सबसे पहले किस गांव से शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिरसी गांव। और ये सिरसी गांव कहाँ पर है? करनाल में है। तो हरियाणा में लाल डोरे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिरसी गांव करनाल से। तो हरियाणा के कितने शहर लाल डोरा से मुक्त हैं? तो 3 शहर लाल डोरा से मुक्त हैं वर्तमान में, करनाल, जिंद और सोना। सोना कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अब देखो, भारत में पंचायती राज कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और हरियाणा में 22 अप्रैल को बनाया जाता है। तो एग्जाम में जैसे 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज बनाया गया था ना, जब प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने हरियाणा के 1308 गांव को लाल डोरे से मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया था। तो हरियाणा के कितने गांव लाल डोरे से मुक्त हो चुके हैं? 1308। अभी कोई नया डाटा अपडेटेड आया नहीं है इनका, आते ही वो आपको नोट करा दिया जाएगा। हाँ, ये अपडेटेड डाटा आ चुका है कि हरियाणा में 5559 गाँव को 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो इसके बारे में भी बता दिया जाएगा जैसे अपडेटेड डाटा आएगा। तो ये जरूर याद रखना कि हरियाणा में पंचायती राज कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को, भारत में 24 अप्रैल को। और हरियाणा में जब पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, जब सीएम कौन था? तो भजन लाल था। भजन लाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या पीएचडी कहा जाता है और बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सी जिला हरियाणा में स्थित है? ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जिला हरियाणा में स्थित है। देखो, लगभग मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ, हर एग्जाम में एक ना एक झील का क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो देखो, ए ऑप्शन में दमदमा झील, बी में है कोटला झील, सी में है खलीलपुर झील और डी में है ये सभी। तो देखो, दमदमा झील है ना, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सोना गुरुग्राम में। कितने एकड़ में है? 3000 एकड़ में है। कोटला झील, कोटला झील कहाँ पर है? तो ये नू या मेवात में है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कोटला झील का वर्णन किया था। एग्जाम में आ सकता है, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस झील का वर्णन किया? तो क्या करोगे? कोटला झील। खलीलपुर झील ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और डी ऑप्शन है ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हरियाणा में कुल कितनी प्रमुख झील हैं? तो हरियाणा में कुल प्रमुख झील कितनी है? 5 है। ठीक है, ये डाटा भी याद रखना अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना।
आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।